नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जोमेटो, पेटीएम, स्विगी, पीबी फिनटेक, नाइका, इन सारे स्टॉक्स में अगर कुछ कॉमन है तो बड़े नाम और ज्यादातर कंपनीज लॉस में है। हाँ, जोमेटो प्रॉफिट में है एंड आपका पीबी फिनटेक आई थिंक प्रॉफिट में है। बाकी पेटीएम, नाइका और स्विगी, इन तीनों को अभी तक लॉस है, लेकिन इनके आईपीओ से लेकर आज तक इनमें एक्शन बढ़ा रहा है दोस्तों। इसमें आप चाहो तो एक नाम और ऐड कर सकते हो, ओला इलेक्ट्रिक का। ये सेम कैटेगरी में बड़े नाम, सबको पता है इन कंपनीज के बारे में, बट प्रॉफिट्स उतने नहीं दिखते हैं। अब इन्वेस्टर्स इनमें खरीदना है चाहे तो क्या खरीदना चाहिए, और अगर इनसे दूरी बनाए तो क्यों बनाए, तो एक एक करके सारी चीजों को कोशिश करेंगे कवर करने की। सबसे पहले तो देखो, जहां पे लॉस है लेकिन नाम बड़ा है, तो एक ही चीज हमें समझ में आती है कि यार आगे चलकर प्रॉफिट आ जाएगा, ले लो। और जब प्रॉफिट आएगा तो फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को पैसा बनेगा, स्टॉक्स भागेंगे तो ठीक है। बट मेरे हिसाब से आपका ये मानना होना चाहिए कि इन सारे स्टॉक में एक्सपोजर कितना रखना है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपने एक्सपोजर को मैनेज कर लिया ना, देन आपके लिए सब ठीक है। ये सारी की सारी कंपनियां जो हैं, ये आपकी पोर्टफोलियो के 5% से ज्यादा का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं इनमें से, अगर मेरे को मान के चलो जोमेटो पसंद आ रहा है, तो मैंने 1 लाख की टोटल पोर्टफोलियो में 5,000 का ले रखा है, और बाकी के स्टॉक्स 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो, लोग पोर्टफोलियो बनाते समय गलतियां बहुत करते हैं, मेरे को भी देखो, हम सभी को पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हर सही चीज को फॉलो कर लें इतना ईजी नहीं होता है। सबको पता है हर दिन सेब खाने से बीमारी दूर रहती है, पर क्या कोई खा पाता है? आसान बहुत है लेकिन खा नहीं पाते। यही चीज होती है स्टॉक मार्केट में, चीजें सबको पता है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। अब मैंने 1 लाख की पोर्टफोलियो में 2 शेयर ले रखे हैं 50-50 हजार के, तो 5,000 का जोमेटो ले लूंगा, वो क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो 10% भी बढ़ जाएगा तो भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाकी के नेक्स्ट लेवल मैनेज नहीं हो पा रहे ना। तो आपका वेटेज जितना बाकी के स्टॉक में उसका 50% रखिएगा इसमें। यानी कि अगर मेरी पोर्टफोलियो 1 लाख के 2 शेयर है मेरे पास 50-50 हजार के, तो इसमें मैं 25,000 निवेश करूंगा। समझे आप? ये परफेक्टली बैलेंस पोर्टफोलियो बनेगी अगर आप देखें तो, मेरे हिसाब से। अदरवाइज डिसिप्लिन तो ये कहता है कि एक स्टॉक में, किसी भी स्टॉक में पर्टिकुलरली 10% से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी में कल को क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता। ठीक है जी, इसीलिए 10% से ज्यादा रिस्की हो जाता है। अगर यह 10% की कंपनी खत्म भी हो गई ना दोस्तों, तो भी आपका पोर्टफोलियो नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि बाकी का 90% आपको डेफिनेटली ऊपर ऊंचाइयां दिखाएगा ही दिखाएगा। एक क्या कर लेगा, राइट? तो इसीलिए मैनेज करने के हिसाब से देखा जाए तो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट अगर बड़ा पैसा जल्दी बनाने की सोचते हो आप और तेज काम, तो फिर आपका मैनेजमेंट कहता है जो मर्जी जितना भी खरीद लो भाई, जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप इनमें से किसी भी शेयर में निवेश कर रहे हो तो बाकी के स्टॉक्स के कंपेरिजन में 50% ही निवेश करना। अब बताता हूं रीजन ये है दोस्तों कि इन कंपनीज पे अभी काफी सवाल है, और जब काफी सवाल होते हैं तो काफी वॉलेटिलिटी होती है, ऊपर नीचे होती है, तो पोर्टफोलियो को हम इतना ऊपर नीचे नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, रिलैक्स रह के चलने देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब इनमें से कुछ कंपनियां मल्टी बैगर बनेंगी, जैसा कि जोमेटो बनते हुए दिख रही है। एक मैंने बहुत ही अच्छा कोट पढ़ा था कि जो नए स्टार्टअप्स है ना, सब में थोड़ा थोड़ा लगा दो। ठीक है, उन नए स्टार्टअप्स में से एक आध स्टार्टअप ऐसा होगा जो मल्टीबैगर बना के रख देगा आपको। बाकी के 10 स्टार्टअप्स, 9 जो खराब हो गए ना, उन सबका पैसा प्लस एडिशनल बड़ा पैसा बना के दे देगा एक मल्टीबैगर स्टार्टअप। तो अब जोमेटो देखो, इनमें से बहुत बड़ी कंपनी बन गई, 2.5 लाख करोड़ की कंपनी बन चुकी है, प्रॉफिट आ रहा है, दमदार बिजनेस हो गया है, एवरीवन इज बुलिश नाउ। सब के सब कहीं ना कहीं इस स्टॉक को लेकर तगड़ा बुलिश दिख रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं पेटीएम की बात करूं तो गिरा बहुत, लेकिन गिरावट के बाद चलने भी लगाया, और अब कहीं जाके चीजें सुधरती हुए दिख रही हैं। बट सुधरते हुए दिख जरूर रही हैं, लेकिन स्टिल अभी भी प्रॉफिट्स के लिए कंपनी भटक रही है। लेट्स सी प्रॉफिट कब कंपनी क्लॉक करेगी। हालांकि मैं देख पा रहा हूं सितंबर क्वार्टर में 930 करोड़ का प्रॉफिट जरूर दिख रहा है, जिसके पीछे रीजन है अदर इनकम का। 1524 करोड़ की अदर इनकम दिख रही है, जिसमें से एक्सेप्शनल आइटम 1350 करोड़ के। अगर वो हटा दो तो 400-450 करोड़ का घाटा आ जाएगा। इन्होंने जो अपना बिजनेस बेचा था ना, टिकट बिजनेस, जोमेटो को ही बेचा था, तो वो उसकी कीमत यहाँ पे दिख रही है। अदरवाइज ऑपरेटिंग लेवल पे 400 करोड़ का घाटा ही पेश करा है कंपनी ने। तो
कितना बड़ा बनेगी कितना बदलेगी हमें नहीं पता, इसलिए हम लिमिटेड एक्सपोजर ही रखेंगे। स्टॉक नीचे से देखे तो बहुत चल चुका है, ऊपर से देखे तो अभी भी नेगेटिव है। स्विगी, इस कंपनी की बात करें तो इसको भी मार्केट में जोमेटो का कॉम्पिटिटर है, आप सभी को पता है। दो ही प्लेयर हैं, एक स्विगी एक जोमेटो। जोमेटो बहुत आगे निकलता जा रहा है, स्विगी पीछे से उसके आगे आता जा रहा है, सिंपल है। तो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप यहाँ भी हो गया है, यहाँ भी प्रॉफिट आना बचा हुआ है और वहाँ पे बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है क्योंकि उनका ब्लिंकिट सुपर हिट हो गया है, इनका इंस्टामार्ट उतना सुपर हिट नहीं हुआ है अभी तक। और यहाँ पे जेप्टो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है क्विक कॉमर्स में। तो ये आपके लिए डिटेल्स हो गई। स्विगी पे लगाना है तो लिमिटेड लगाऊंगा, बन गया पैसा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो बिगड़ना तो है नहीं, क्योंकि अभी दो ही प्लेयर है, दो में से एक खत्म हो जाएगा ऐसा होगा नहीं, ठीक है। ये हो गई। नेक्स्ट है आपका पीबी फिनटेक, ये प्रॉफिटेबल में है, प्रॉफिट में है कंपनी आई थिंक, और ये आराम से ऊपर जा रही है। जी हाँ, प्रॉफिट में और काफ़ी क्वार्टर से प्रॉफिट पोस्ट कर रही है कंटिन्यू बेसिस पे। अभी लास्ट क्वार्टर 51 करोड़ का प्रॉफिट पेश करा है कंपनी ने, और बीते 12 महीने में 208 करोड़ का प्रॉफिट पेश करती हुई दिखी है कंपनी। पॉलिसी बाजार तो अच्छी कंपनी है, और यहाँ पे आप पॉलिसी जब भी खरीदने निकलते हो पॉलिसी बाजार सामने आ ही जाता है, तो कंपनी अच्छी है। ये भी आपके लिए आगे चलकर अच्छा कर सकती है। इंश्योरेंस वगैरह के भी भारत में थोड़ा सा जो है डिमांड कम है, क्योंकि लोग सोचते हैं फालतू का पैसा आ रहा है, बट जैसे जैसे पब्लिक जागरूक होती जाएगी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, समझ में आएगा। एंड फिर इस लाइन में पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़िया तेजी बनेगी, तो पॉलिसी बाजार भी अच्छा करेगा। नायका, दोस्तों यहाँ पे दिक्कतें बढ़ती ही जाती हैं। नायका मतलब एक था कि भाई इसी से सामान मंगाना है, इसी से मंगाना है, आईपीओ के बाद पैसा भी बना, बट उसके बाद अगर आप नोटिस करें कुछ मज़ा आ नहीं रहा, प्रॉफिट में भी आती है, लॉस में भी आ जाती है बीच बीच में। हालांकि अभी तो प्रॉफिट में है कंपनी, लास्ट क्वार्टर 13 करोड़ का मुनाफा पेश करा है, 12 महीने में 53 करोड़ का मुनाफा पेश करा है कंपनी ने। प्रोडक्ट्स काफ़ी महंगे हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा कॉम्पिटिशन टफ रहता है, अदरवाइज कंपनी ये भी लोगों को पसंद ही आ रही है। तो गिरी हुई कंपनी है काफ़ी ज़्यादा, गिरी हुई इन द मीन स्टॉक का प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, वैल्यूएशन टर्म्स में हमेशा आपको बहुत महंगा दिखता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें इनमें लिमिटेड एक्सपोजर ही रखना चाहिए अगर रखना है तो। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछो कि प्रेफर्ड पिक रहेगी, तो करंट सिचुएशन को देखते हुए तो जोमेटो ही लगता है अच्छा, पॉलिसी बाजार में लॉन्ग टर्म पर्पज से अच्छा लगता है। बाकी तो मैं इनमें से स्विगी, पेटीएम और नायका पे भी उतना कुछ खास ध्यान नहीं दूंगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।